हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए एक और इंडिकेटर लेके आए हैं जिसका नाम है ADX। ADX स्टैंड्स फॉर एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ओके, सो ADX जो है हमारा, ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है। इसके अंदर मूविंग एवरेजेस होती हैं एंड अगर दो मूविंग एवरेज होती है, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में अगर गैप बढ़ने लग जाता है देन हमारा ADX ऊपर चढ़ने लग जाता है एंड अगर गैप कम होता है तो ADX हमारा साइडवेज होता है। इसके बारे में हम लोग चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये क्या होता है। सो ADX का इन्वेंशन हुआ था 1978 में। जे वेल्स विल्डर नाम के हमारे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था एंड उन्होंने RSI को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हमने पढ़ा था, उसको भी उसने इन्वेंट किया था। अब इसका जो काम है ADX का काम बिल्कुल जस्ट लाइक RSI है। RSI जैसे हमें बताता है कि हमें प्राइस के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ओके, उस चीज़ को हमें RSI बताता है कि प्राइस के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। वैसे ही ADX की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ है। उसके नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो वहाँ पे साइडवेज रहेगा या वीक ट्रेंड रहेगा, या अगर वो और नीचे चला जाता है वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही वाइस वर्सा, अगर वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, राइट, सो वहाँ से भी एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, या ट्रेंड कैसा वीक रहेगा या स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर मूविंग फर्दर, इसका जो वैल्यूज़ होती हैं, ADX की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 to 100 के बीच में होती है, जस्ट लाइक RSI की भी वैल्यूज़ हमारी 0 to 100 के बीच में होती हैं एंड हमारे ADX की भी वैल्यूज़ वही होती हैं 0 to 100 के बीच में। इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ ट्रेंड वीक होगा, कहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, कहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा, कहाँ से एक रिवर्सल आएगा एंड एवरीथिंग। एंड मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो हमारा इंडिकेटर है ये कभी हमें बाय या सेल सिग्नल नहीं देता। ये हमेशा हमें बताएगा कि ट्रेंड कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, या कंटिन्यू होगा वहाँ से प्राइस। इस चीज़ को हमें दर्शाता है एंड इसको हम लोग ऑक्सीलेटर कहते हैं। ऑक्सीलेटर हम लोग किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये चार्ट के हमेशा नीचे लगता है, इसलिए। सो ऑक्सीलेटर, मैं आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफ में बताऊं, ऑक्सीलेटर्स जो होते हैं वो हमारे चार्ट के ऊपर या नीचे लगते हैं, वो कभी भी प्राइस के साथ में नहीं लगते। जैसे हमारा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज हमारा हमेशा प्राइस के साथ ट्रैवल करता है अलॉन्ग विद द चार्ट। ओके, ये कैंडल्स है, कैंडल्स के साथ हमारा मूविंग एवरेज ट्रैवल करता है। लेकिन जैसे RSI हम लोगों ने डिस्कस किया था कि RSI कैसे होता है। RSI एक नीचे एक पैनल होता है, इसके अंदर RSI ट्रैवल करता है, राइट। ये हमारी वैल्यूज होती हैं 0, दिस इज आर 0 एंड दिस इज आर 100 वैल्यू, राइट, एंड 0 वैल्यू। वो इस रेंज में, इस पैनल के अंदर ही वो ट्रैवल करता रहता है। फिर बेस्ड अपॉन दैट विल फाइंड कि वो डाइवर्जेंस आ रहे हैं नहीं आ रहे एंड एवरीथिंग, राइट। सेम विद ADX भी हमारे एक पैनल होता है नीचे, चार्ट के नीचे या कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, अपॉन एन इंडिविजुअल। सो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ से ओवरबॉट है, ओवर सोल्ड है, या वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, स्ट्रेंथ वीक है, ट्रेंड जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। सारी चीज़ें हम लोग ADX के बारे में चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, सो चलिए मैं आप लोगों को लगाना सिखाता हूँ ADX हमारे चार्ट पे। मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइस, हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं एंड चार्ट पे मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हमें ADX इंडिकेटर है उसको हमें प्लॉट करना है। सो दिस इज़ आर ट्रेडिंग व्यू के हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं एंड आपको इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाना है। हेयर यू हैव टू सर्च डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स या ADX, सेम ही है, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, पर अलग अलग जगह। किसी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे इसका नाम डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स है, किसी में आपको ADX मिल जाएगा। आप ब्रोकर में जाएंगे वहाँ पे ADX मिल जाएगा एंड ADX आपको फायर्स में मिल जाएगा, मैं उसमें भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो इसका हम लोग एक बार ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि ये किन चीज़ों से बनता है एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स सर्च करना है, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है एंड यहाँ पे बुक मार्क लगा रखा है। दिस वन यू हैव टू सेलेक्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे एक पैनल सा आप लोगों को पेन सा दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब भी दोनों मूविंग एवरेज, ये देखिए दिस इज, इसका मैं बिल्कुल ब्रेकडाउन मैं आप लोगों को समझाऊँ स्टाइल्स में कि क्या क्या होता है। सो इनपुट,
ADX स्मूथनिंग, ये 14 पीरियड, ये आपका ADX है, राइट। एंड दिस आर DI लेंथ, राइट। अब हमें इसमें DI माइनस DI प्लस ये इन चीज़ों को नहीं देखना है, इसके हमारे लिए कोई काम नहीं है। द ओनली थिंग वी हैव टू लुक फॉर इज ADX। आपके ADX है, ADX आपका रेड है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 2 मूविंग एवरेज होंगी DI, उसमें ये देखिए ये येलो वन एंड ब्लू वन, ठीक है। और जो हमारा ADX है, ADX इज आर दिस रेड वाली, रेड इज आर ADX। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारा डिफरेंस ज़्यादा हो गया था, सो ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ADX की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा बढ़ गया तो इसकी वैल्यू बढ़ने लग गई, ओके। अब इन दोनों का जो गैप था लेटर ऑन वो फिल हो गया, वो बिल्कुल साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहे थे। अब हमारा जो ADX है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई एंड वो भी थोड़ा साइडवेज ट्रैवल करने लग गया, राइट। प्रीवियसली इट वाज इन अ अप ट्रेंड, लेकिन अब वो साइडवेज हो गया, राइट। अब ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे गैप बढ़ गया, ये नीचे से ऊपर की तरफ आने लग गया अप ट्रेंड में, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया गैप। सो प्रीवियसली जो हमारे ADX था, ADX की वैल्यू उस टाइम पे कुछ अप्रॉक्स 10 to 15 चल रही थी, जैसे ही गैप बढ़ा ये ऊपर चलने लग गया, राइट। सो एम्पल एग्जांपल्स। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि हमें क्या क्या चीज़ देखनी है। सो हमें इन मूविंग एवरेजेस का कोई काम नहीं है, सिंस मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ईज़ है सॉफ्टवेयर्स की, जहाँ पे हम डायरेक्टली जाएं और ADX सर्च कर दें और हमारे पास इंडिकेटर आ जाएगा। कोई मैथमेटिकल, कोई क्वांटिटेटिव, कोई बिल्कुल ही हार्ड फॉर्मूला हमें नहीं देखना है, जस्ट हम लोगों को सर्च करना है इंडिकेटर में एंड वी हैव आवर ADX। अब इसमें हमें ये ब्लू लाइन और जो येलो लाइन है इसका हमें कोई काम नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे। जैसे ही हटा देंगे हमारे पास आ जाएगा सिंपल हमारा ADX। अब ADX की वैल्यूज़ आ जाएंगी कि क्या वैल्यूज़ चल रही हैं एंड एवरीथिंग, राइट। अब ये देखिए, जैसे अब मैं आप लोगों को इसकी वैल्यूज़ बताता हूँ कि कौन सी वैल्यूज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। सो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है इट इज़ 0 to 100, राइट। आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे होंगे इट इज़ 0 to 100। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं इस चीज़ को आपको एक बार आपके ब्रोकर, आपके फायर्स के अकाउंट में भी एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को ईजी हो जाएगा, राइट। सो विल सेलेक्ट निफ्टी 50 एंड 5 मिनट्स चार्ट। हियर वी हैव 5 मिनट चार्ट। आपको करना वही है, इंडिकेटर से सेक्शन में जाना है एंड हियर यू हैव टू सर्च एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसको बुकमार्क कर लेता हूँ। नाउ वी हैव ADX विद अस, राइट। अब इसकी वैल्यूज़ के क्या सिग्निफिकेंस है उसको एक बार जान लेते हैं एंड इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सो जब भी ADX की जो वैल्यू है वो 20 से नीचे हो, राइट, वो 20 से नीचे हो, ये 20 की लाइन है, जब भी ADX की वैल्यू 20 से नीचे हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंडेक्स है या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो जिस प्राइस पॉइंट में है, जिस रेंज में है, जिस ट्रेंड में है, वो काफ़ी वीक है, राइट। अगर ADX की वैल्यू 20 से नीचे है तो हम लोग ये मानेंगे कि उस टाइम जिस भी ट्रेंड में स्टॉक है, बी इट अप ट्रेंड, बी इट डाउन ट्रेंड, बी इट साइडवेज, वो काफ़ी वीक ट्रेंड है और स्टॉक या हमारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ से रिवर्स हो सकता है, राइट। 20 से नीचे है तो ट्रेंड बहुत ही वीक है, नो मैटर अपसाइड है या डाउन साइड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और अगर वो 10 से भी नीचे चला जाए, 10 से भी नीचे चला जाए तो वहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। सो अगर वो 10 से भी नीचे चला जाए, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे हमारे जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू देखिए आप लोग। सो इट इज़ अप्रॉक्स 10। अब 10 के यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 10 की, यहाँ 10 की वैल्यू थी, मैंने जैसे बोला था अगर वो 10 से नीचे आ जाए या 10 पे भी आ जाए तो वहाँ से हम लोग एक रिवर्सल देख सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल आया, राइट, यहाँ से एक रिवर्सल आया, ये देखिए यहाँ से रिवर्सल आया, साइडवेज था,
और यहाँ से 10 को उसने टच किया, 20 से नीचे आया मतलब वीक है, 10 से भी नीचे चला गया, 10 पे था तो मतलब वहाँ से एक रिवर्सल हम देख सकते हैं। अब यहाँ नीचे था प्राइस एक्शन, साइडवेज था काफ़ी स्टॉक हमारा इंडेक्स जो था, और यहाँ से एक रिवर्सल जैसे ही 10 की वैल्यू उसने टच करी वहाँ से एक रिवर्सल आ गया, साइडवेज था, थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, साइडवेज था, अब अप ट्रेंड की ओर चला गया। राइट, सिंपल। ओके, अब बिल्कुल वाइस वर्सा, अगर हमारे ADX की वैल्यू 20 से ऊपर है, 20 से ऊपर है उसका मतलब क्या है कि जो हमारा पर्टिकुलर इंडेक्स है या स्टॉक है, हम जिस पे भी इसको देख रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहेगा, बी इट अपसाइड या डाउन साइड। अब ऐसा मत समझिए कि ये ऊपर जा रहा है तो सिर्फ ऊपर का ही ट्रेंड दिखाएगा, नीचे आ रहा है तो सिर्फ नीचे का ही ट्रेंड, ऐसा नहीं होता। इसकी वैल्यूज़ हैं, जैसे 20 के ऊपर है तो ये देखिए यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, ADX में होता है 10 की वैल्यू थी, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, रिवर्स हुआ, अपसाइड गया, अपसाइड में हमारी जो ADX की वैल्यू थी वो 20 को क्रॉस कर गई। राइट, 20 को क्रॉस कर गई, और मैंने जैसे आपको बताया 20 से अगर ऊपर जाती है तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक जिसमें भी आप देख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ गया मतलब अप साइड का अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है, ये हम लोग देख सकते हैं ADX के थ्रू। राइट, और ऐसा हुआ भी 20 के ऊपर गया, ये देखिए इतना तगड़ा उसने अप साइड दी, अप ट्रेंड ही गया। एंड अब इसमें एक और चीज़ है, अगर ये वैल्यू ADX की वैल्यू आपकी 50 से ऊपर चली जाती है, राइट, 50 से अगर ऊपर चली जाती है वैल्यू, सो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हम लोगों को देखने का मिलेगा। राइट, ये देखिए अब सेम ऐसे ही ADX की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 50 से ऊपर चली गई थी, यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सल आया। राइट, ADX ऊपर गया फिर भी स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है। राइट, सो इसका ये नहीं है कि हम लोग RSI की तरह इसे नहीं देखते, इसको हम लोग इसकी वैल्यूज़ के बिहाफ पे देखते हैं, इसमें ट्रेंड का कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। राइट, 50 से ऊपर था, 50 से ऊपर था, मैंने क्या बोला 50 अगर चली गई तो वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। राइट, ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, 20 से ऊपर वैल्यू थी, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, यहाँ से 50 आ गया, ADX 50 आ गया, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। हाँ जी, ये देखिए आया वहाँ से रिवर्सल। ओके, राइट, आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब इसको यूज़ इंट्राडे में आप यूज़ कर रहे हैं तो 5 मिनट्स के चार्ट पे करिए, एंड अगर आप स्विंग ट्रेडिंग है या पोजिशनल दे कर रहे हैं तो आप 15 मिनट्स, 1 आवर, और आप इवन 1 डे के चार्ट पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस वाज फॉर हमारा इंट्राडे। राइट, अब हम लोग एक बार स्विंग ट्रेडिंग में और देख लेते हैं इसको। सो मैं आप लोगों को डेली चार्ट पे पोजिशनल हम लोग ट्रेड करते हैं, उस पर मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। हमारे ADX की वैल्यू 15 है। राइट, ADX की वैल्यू 15 है। अब हमें क्या पता चल रहा है कि स्टॉक, ये जो इंस्ट्रूमेंट जिस पे हम देख रहे हैं वो एक वीक ट्रेंड में है। राइट, वीक ट्रेंड में है वो हमारे पास। अब वीक ट्रेंड में है इसका मतलब वो यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। ओके, इसको आपको स्टैंड अलोन यूज़ नहीं करना है, आप प्राइस एक्शन, थोड़ा डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट या और कोई इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जैसे सेम यहाँ पे देखिए वैल्यू 50 के आसपास थी, 50 के आसपास थी, अब ऊपर गया और यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल गया। राइट, ये देखिए 50 पे थी, मैंने क्या बोला 50 से वो रिवर्स आ सकता है, एंड उसने एक रिवर्सल दिया। राइट, सेम विद अगर वो नीचे जाएगा, 10 से नीचे जाएगा तो हमें एक रिवर्सल वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास आएगा। ओके, राइट, सो ये देखिए यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 थी वैल्यू, डेली चार्ट पे मैं निफ्टी पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 10 थी वैल्यू, स्टॉक बहुत साइडवेज था, इसका मतलब ये जो ट्रेंड था, ये जो साइडवेज था, ये काफ़ी वीक हो चुका है। अब 10 की वैल्यू आई और यहाँ से ट्रेंड देखिए उसने कितना अच्छा लिया। राइट, सो ये इंडिकेटर हमारे ट्रेंड को दर्शाता है कि ट्रेंड किस तरफ जाएगा, अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, उसकी कैसी स्ट्रेंथ होगी ये। राइट, इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से ये हमें कंफर्म हो गया ट्रेंड तो आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में आएगा ये कंफर्म नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग एक प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हैं या और कोई इंडिकेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं,
पर यहाँ से एक ट्रेंड का कंफर्मेशन आ गया कि ट्रेंड तो आएगा ही आएगा, राइट। आप इसको सुपर ट्रेंड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या RSI के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल जो प्राइस एक्शन है आप उसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट अ लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, काफ़ी ब्रोकर के लिंक है वहाँ पे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।